उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कली हनुवाणी अध्याय 6 अभिशप्त आत्माएं भाग 3। बाबा ने उत्तर दिया, प्रकाश में ऐसा कुछ नहीं है। सुरों और असुरों को भगाती है जागृति। जैसे घर के स्वामी के जागने पर चोर भाग उठते हैं, वैसे ही सुर और असुर भागते हैं। जैसे ही आपको यह भान होता है कि आपके देह में अभिशप्त आत्माओं ने प्रवेश कर लिया है, तभी वे भागना शुरू कर देती हैं। दीपक का प्रकाश एक घंटी की तरह काम करता है, जिससे हमें उनकी उपस्थिति का बोध होता है। जैसे अभी अभी बसंत के साथ हुआ, जैसे ही प्रकाश की किरणें उसकी आंखों में गिरी, उसे जागृति हो आई। ये अभिशप्त आत्माएं आपके देह में तब तक रहती हैं जब तक आप उनकी उपस्थिति के बारे में अनभिज्ञ रहते हो, अचेत रहते हो, सुषुप्त रहते हो। बाबा ने बातों ही बातों में मातंग समाज का एक बड़ा रहस्य उजागर कर दिया, परंतु यह रहस्य इतना सरल था कि उर्वा का तेज दिमाग, जो जटिल वस्तुएं समझने का अभ्यास था, उसको समझ नहीं आया। बाबा कह रहे थे, उस रहस्य में तेल में ऐसी कोई विशेष जड़ी बूटी नहीं है जिसकी स्वयं की कोई अपनी शक्ति हो। जब दीपक से प्रसारित हो रही प्रकाश की किरणें मातंगों को दिखाई देती है, तब उनके मस्तिष्क में घंटी बजती है, जो कहती है, अभिशप्त आत्माओं से सावधान। उस घंटी के कारण उनकी आत्माओं में वह जागृति आती है, जिसके कारण अभिशप्त आत्माएं भाग खड़ी होती हैं। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे गांव का कोई चौकीदार रात को विभिन्न ध्वनियाँ निकालकर सो रहे लोगों को सावधान करता है। यह तो बहुत भयानक है बाबा। ऐसे सोचकर भी डर लगता है कि कोई पराई आत्मा मेरी देह को अपने अधीन करके कुछ भी कर सकती है। उर्वा बोला, उसे अभिशप्त आत्माओं के बारे में मानसिक ज्ञान तो था, परंतु व्यावहारिक ज्ञान नहीं था। उन पराई आत्माओं द्वारा उसके चाचा बसंत की देह में घुसकर अनुष्ठान बिगाड़ने का प्रयास करते देखकर उसके पसीने छूट गए थे। आपकी अपनी आत्मा भी उतनी ही पराई है जितनी कि वे। बाबा ने उर्वा के चेहरे को अपनी तेज और अनुभवी दृष्टि से परखते हुए कहा। वे यह देख रहे थे कि कहीं उर्वा के मन को किसी असुर ने अपने अधीन तो नहीं कर लिया था। उर्वा के बोलने का ढंग यह आशंका पैदा कर रहा था। जब बाबा को विश्वास हो गया कि उर्वा असुरों से संक्रमित नहीं था, वे आगे बोले, जब कोई आत्मा स्वयं को देह की स्वामिनी मानती है, तो वह एक सुप्त और अज्ञानी आत्मा है। और अज्ञान, जैसा कि मैंने कहा, अभिशप्त आत्माओं को निमंत्रण है। यदि आपकी आत्मा इस देह से निकल जाती है, तब भी आपकी देह अस्तित्व में रहेगी। कोई अन्य आत्मा आपकी आत्मा का स्थान ले लेगी। यह आवश्यक नहीं है कि आपकी आत्मा इस देह में जन्म के समय आई हो। यह भी आवश्यक नहीं है कि आपकी आत्मा इस देह की मृत्यु तक इसमें रहेगी। उर्वा अपने डेरे में पहुंचने के पश्चात सुर और असुरों के बारे में सोचते हुए सो गया, और स्वप्न लोक में भी उसे भयानक और भ्रमित कर देने वाले दृश्य दिखाई दिए। चरण पूजा निश्चित समय अर्थात सूर्योदय के 2 घंटे पहले शुरू हो गई। पूजा स्थल पर सबसे पहले प्रवेश किया ब्रह्मजनों ने। ब्रह्मजन वे वृद्ध मातंग थे, जिन्होंने 41 वर्ष पहले चिरंजीवी गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। उनमें सबसे आगे थे बाबा और माता। उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू किया। उन मंत्रों में शाश्वत काल से चली आ रही मातंग परंपरा का गुणगान था, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाने वाले उत्तरदायित्वों का विवरण था। उसके पश्चात उर्वा और उर्मी को आमंत्रित किया गया, जो बाबा और माता के पश्चात कबीले के कमान संभालने वाले थे। उन्हें पूजा स्थल की परिधि पर रखे 164 दीपकों को प्रदीप्त करने का कार्य दिया गया। ब्रह्मजनों ने इस कार्य में उनका पथ प्रदर्शन किया। यह कार्य शुरू करने से पहले उन्होंने उन देह रहित आत्माओं के बारे में जागृति आवश्यक थी, जो उस स्थान के चारों ओर मंडरा रही थीं। उन आत्माओं को देह रहित कहना पूरी तरह से सत्य नहीं होगा, क्योंकि वे हर समय किसी न किसी देह में तो होती ही होंगी, और जब किसी जीव की देह में नहीं होती होंगी तो वायु में विचरण करती होंगी, अर्थात वायु ही उनकी देह होती है।
क्या आपको बोध है कि आप एक देह नहीं हो, आपकी एक देह है। वृद्ध मातंगों ने मंत्र गाया, हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। उर्वा और उर्मी ने अपनी पंक्ति का गान किया। क्या आपको बोध है कि आप एक मन नहीं हो, आपका एक मन है। हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। क्या आपको बोध है कि आपका अस्तित्व कई स्तरों पर है, देह, मन, बुद्धि, विवेक, मन, चित्त, और आप इन स्तरों में से कोई भी नहीं हो। क्या आपको बोध है कि आप एक आत्मा हो? हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। क्या आपको सुर और असुर वर्ग की